हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देख रहे थे आपका क्लाइमेटोलॉजी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह जो है सो आपका हीट आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अर्बन क्लाइमेट एंड हीट आइलैंड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया क्या है कि अभी हमने आपको यह बताया कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपका क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमारा जो क्लाइमेट है क्लाइमेट या हमारा जो वातावरण है वह तीन चीज़ों से मिलकर बना है: गैस, डस्ट और वेपर। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज अगर कोई बोलेगा तो इसका यह मतलब हुआ कि इस तीनों कंपोनेंट में या तो उसकी अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी, या तो उसकी अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी। तो जनरली अगर हम कहें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आज के डेट में अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि गैस की मात्रा बढ़ रही है, और जब गैस की मात्रा बढ़ रही है तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बढ़ रही है, तो डस्ट की भी मात्रा बढ़ रही है, और जब डस्ट की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वेपर की भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये जो है आपका मेन पॉइंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे इसी तीन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में जो हम बात करेंगे गैस, डस्ट और वेपर के मात्रा में चेंज के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे, वह ये चीज़ है कि चूँकि आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है जो क्लाइमेट चेंज है तो इसकी अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग दो तरीके से इसके एनालिसिस करेंगे, और वह एनालिसिस होगा आपका पता ही है यहाँ कि स्पेशियल एनालिसिस करेंगे, और दूसरा जो एनालिसिस होगा वह टेम्पोरल होगा। स्पेशियल एंड टेम्पोरल एनालिसिस। तो टेम्पोरल वाला जो एनालिसिस होगा यह टाइम के साथ में होगा, और स्पेशियल वाला जो होगा वह प्लेस के साथ में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें जो क्लाइमेट चेंज का एनालिसिस है, क्योंकि मेन चीज़ है कि ह्यूमन की एक्टिविटी ही यहाँ मेन पॉइंट है। तो अगर हम टेम्पोरल की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, टाइम में क्रोनोलॉजी की बात करें ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम सही तरीके से बात करें तो प्रेजेंट का वातावरण हो गया, और प्रेजेंट के वातावरण के अलावा हमारे पास में जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो पैलियो क्लाइमेट और कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया, प्लेस्टोसिनी पीरियड हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैलियो क्लाइमेट की बात करें अगर हम,
यह आपका पैलियो क्लाइमेट हो गया। उसके बाद में कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया। तो पैलियो क्लाइमेट जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया, और उसके बाद में प्लेस्टोसीनी पीरियड हो गया। ठीक है, प्लेस्टोसीनी हो गया, और फिर जो है सो फाइनल जो है वो होलोसीन है। तो होलोसीन जो है यह अभी समझ लो कि प्रेजेंट का जो टाइम है यह है। ठीक है, तो ये ओल्ड क्लाइमेट इसको कहा जाता है। यह जो है सो आपका ओल्ड क्लाइमेट हो गया। और यहाँ पे चूँकि ओल्ड क्लाइमेट में और कार्बोनिफेरस पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग अगर कहें तो आपके अर्थ के पोजीशन चेंज के हिसाब से क्लाइमेट चेंज हुआ है, उल्का पात के हिसाब से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और अगर हम स्पेशियल एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो स्पेशियल एनालिसिस में हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे आपका इक्वेटर से लेकर के पोल के बीच में जो चीज़ें हो रही है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशियल एनालिसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 'तो स्पेशियल एनालिसिस में आपको दो तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1700 AD से लेकर के जब से आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है अभी तक क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे दो तरह से हमें लेना पड़ेगा, एक हमें जनरल चेंज लेना पड़ेगा, दूसरा स्पेशल चेंज लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे स्पेशियल एनालिसिस में दो तरीके से चीज़ों को लेना पड़ेगा, एक हम लेंगे जनरल चेंज और दूसरा क्या लेंगे हम स्पेशल चेंज। तो जनरल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो बिग टर्म में चेंज होगा। तो बिग टर्म में जो चेंज होगा वह चेंज होगा आपका तापमान में, और जब तापमान में चेंज होगा तो क्या होगा, आपको प्रेशर में चेंज हो जाएगा, और जब प्रेशर में चेंज होगा तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विंड में चेंज होगा, और ओवरऑल क्लाइमेट में चेंज हो गया। ओके, तो ये जो है सो आपको यह जनरल एनालिसिस हो गया कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं यह जनरल एनालिसिस हो गया। अब स्पेशियल का मतलब किसी खास स्पेस में चेंज होगा। तो एक्चुअल में आप देखिए तो यहाँ पे दो तरीका है आपको। अर्बन एरिया और रूरल एरिया, क्योंकि ये दोनों दो स्पेस में होंगे, तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में भी यहाँ पे चेंजेज होगा। तो जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया में चेंज होगा उसको भी हमें अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा।
तो आप देखिएगा कि हम लोग अर्बन एरिया और रूरल एरिया को हम लोग अलग से उसको देखेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा एनालिसिस करने की काम करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका कि हमारे पास में क्या क्या है। तो आपके अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। हाइड्रोलॉजी हो गया, बायोस्फीयर हो गया, और लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहे होंगे और यही चेंजेज जो है सो आपको हिंट कर रहा होगा क्लाइमेट चेंज को। क्योंकि क्लाइमेट में अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्लाइमेट में चूँकि ये जो है सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका ये आपका ए से हम लिख देते हैं एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। और ये आपका लिथोस्फीयर हो गया और यहाँ पे हो गया एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया। एच से हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया और बी से बायोस्फीयर हो गया या ह्यूमन हो गया या बाकी जीव जंतु हो गए। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा होगा। ये जो है सो ये तीनों मिल करके ह्यूमन लाइफ को टेकल कर रहे हैं। समझना बात को आप, ये तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को टेकल कर रहे हैं या ह्यूमन लाइफ को सही से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ह्यूमन क्या करेगा, इसमें ऐड करेगा। ह्यूमन होशियार है तो इसमें ऐड करेगा तो इसके कंपोजिशन बढ़ जाएगा घट जाएगा, इसका कंपोजिशन बढ़ जाएगा घट जाएगा और इसका कंपोजिशन बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो इसका इन रिजल्ट जो होगा क्या होगा, वह क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है। तो ये जो है आपका, तो यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा की जा रही है और एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एटमॉस्फेयर में O3 को तोड़ रहे हैं, उसके बाद में CO2 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग पॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दुनिया भर की बाकी एक्टिविटी भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोस्फीयर जो है एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे वेपोराइजेशन बढ़ेगा, और यहाँ पे ह्यूमन इसको और इंड्यूस्ड करेगा चेंज होने के लिए, और पॉल्यूशन भी इसमें आ गया। बायोस्फीयर में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे दिखेगा आपको, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के अलावा जो है सो एफॉरेस्टेशन हो रहा है, और यहाँ पे माइनिंग हो रही है,
एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारी एक्टिविटी जो है सो क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज को एनर्जाइज कर रही है, और एक तरह से कहा जाए तो ये सिस्टम को बदलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे, टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर में अगर बदलाव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है सो आपका बढ़ेगा या प्रेशर में बदलाव हो जाएगा। अब प्रेशर में बदलाव होगा तो विंड सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, और जब विंड चलेगा तो हवाएं चलेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसका सीरीज इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लगातार। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं और टेम्पोरल टाइम के साथ जो एनालिसिस है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो टाइम के साथ एनालिसिस है उसके क्रोनोलॉजी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओल्ड क्लाइमेट का हम लोग क्या बोलते हैं कि पैलियो क्लाइमेट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का आता है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये पूरा अर्थ है तो आपका यह जो है सो स्थल मंडल यहाँ था, साउथ में था। तो साउथ में जब स्थल मंडल था और बाकी जो है सो ये पूरा जल था, तो यहाँ पे उल्कापात होने से क्या हुआ कि ये पे पूरा बर्फ जमा हो गया। यहाँ पे ग्लेशिएशन होता है। ठीक है, जब यहाँ पे ग्लेशिएशन होता है तो आपका वाटर का फ्रीजिंग होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और ये सबसे पुराने टाइम का है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो है सो आपको इंडिया पे भी देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिलता है, और टार्स मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ये जबलपुर में। मतलब इससे पता चलता है कि इंडिया जो था पहले साउथ में था, साउथ अफ्रीका से लगा हुआ था। इसको हम लोग जब आपका जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे। अभी उसकी टाइम नहीं है, हम लोग उधर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका सेकंड फेज की अगर हम बात करते हैं तो प्लेस्टोसीनी ग्लेशिएशन आता है। प्लेस्टोसीनी ग्लेशिएशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो प्लेस्टोसीनी ग्लेशिएशन है यह सेकंड फेज का है, और यहाँ पे
जो आज का पोजीशन है कॉन्टिनेंट का, इस टाइम पे आपको कॉन्टिनेंट का पोजीशन यही था। और यहाँ पे चूँकि प्लेस्टोसीनी पीरियड में जो ग्लेशिएशन होता है वो गूंज होता है, मिंडल होता है, रिस होता है और उर्म होता है, 4 फेज में होता है। ग्लेशिएशन, डी ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, डी ग्लेशिएशन। गूंज, मिंडल, उर्म और रिस है, उसके बाद उर्म है यहाँ पे। ग्लेशिएशन, और इसके कारण आपको नॉर्थ अमेरिका के जो लेक हैं, आप देखिएगा एक लाइन से हैं, तो एक अलोंग द लाइन है। क्यों? क्योंकि आपको वेट ऑफ आइस के कारण ये धंस गए, मतलब ये डाउनवार्ड जो है सो डाउन वार्पिंग हो गया उसका, धंस गए। और ये नॉर्थ अमेरिका में। सेम चीज़ आपको यहाँ पे ब्रिटेन में भी मिलेगा, फिनलैंड में मिलेगा। जो चूँकि वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ा तो लैंड को धंसा दिया। और यहाँ पे एक लाइन से जो लेक मिलते हैं तो यह कहा जाता है कि यह इसलिए मिलते हैं क्योंकि चूँकि बर्फ़ पड़ा और बर्फ़ के कारण जैसे ये चीज़ें धंस गई। फिनलैंड को इसमें आपको लेकों का देश कहा जाता है। फिनलैंड इज़ द कंट्री ऑफ लेक भी कहा जाता है यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिनलैंड इज़ द कंट्री ऑफ लेक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसके बाद में आपको कार्बोनिफेरस हो गया, प्लेस्टोसीनी हो गया, और उसके बाद में होलोसीनी हो गया जो अभी प्रेजेंट चल रहा है। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है और यही क्लाइमेट चेंज है। जो क्लाइमेट 20 और 30 साल में रहता है वह चेंज होते रहता है समय के साथ में। तो जहाँ ग्लोबल वार्मिंग होगी वहाँ डी ग्लेशिएशन होगा। और जहाँ पे अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा क्लाइमेट। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो डी ग्लेशिएशन होगा, और कोल्ड होगा तो आपका क्या होगा, ग्लेशिएशन होगा। मतलब वहाँ बर्फ़ का फॉर्मेशन होगा और एक जगह बर्फ़ का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं आपका स्पेशियल एनालिसिस की बात करेंगे अगर हम। स्पेशियल एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इक्वेटर टू पोल आपको डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा। तो आपको वार्म और वेट इक्वेटर पे मिलेगा। 23 1/2 नॉर्थ पे आपको क्या मिलेगा, आपको तो वार्म मिलेगा और ड्राई मिलेगा। और 66 1/2 पे क्या मिलेगा आपको, आपको कोल्ड मिलेगा। और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे भी ड्राई ही होगा। और फिर जो है सो 90 डिग्री पे भी आपको यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे ड्राई नहीं होगा, यहाँ पे वेट आएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है और वो वेपर जो है सो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो यहाँ पे वेट क्लाइमेट होगा। अब यहाँ पे इक्वेटर से पोल के बीच में ये मेजर क्लासिफिकेशन हो गया डिफरेंट क्लाइमेट का। दिस इज़ द मेजर क्लासिफिकेशन। अब इसमें माइनर क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल से लेकर के। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट
और फिर जो ज़्यादा ना गर्म ना ज़्यादा ठंडी तो टेम्परेट हो गया, और फिर खूब ठंडी तो फ्रिजिड होगा। ओके, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड, ये 3 टाइप के क्लाइमेट हो गए। अब सब क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सब क्लाइमेट में कैसा क्लाइमेट होगा, तो यहाँ पे होगा आपका इक्वेटोरियल हो गया, सवाना हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, उसके बाद में सवाना हो गया, सवाना के बाद में जैसे हॉट डेजर्ट हो गया, उसके बाद आपका मॉनसून हो गया, एस्टेपे हो गया, चाइना टाइप हो गया। ओके, तो ये जो है सो आपका ये लोकेशन वाइज जो क्लाइमेट हो रहा है उसके बारे में बात होती है। फिर आपको टैगा होगा, टुंड्रा और टैगा होगा। तो ये जो है आपका स्पेशल जो जो जगह है उसके हिसाब से यह जो है सो आपका क्लाइमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका क्या हो गया, स्पेशियल एनालिसिस हो गया क्लाइमेट का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका स्पेशियल एनालिसिस प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, अर्बन एरिया और रूरल एरिया हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होता है कि अर्बन एरिया में आपको पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे पॉल्यूशन की मात्रा कम है। उसके बाद में यहाँ पे CO2 और पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे स्पेशियल एनालिसिस में आपको इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको पॉल्यूशन का लेवल जो है सो स्पेस, चूँकि हम लोग जगह का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा जब अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, वह देखेंगे आपका अर्बन क्लाइमेट के बारे में।